श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता। कुंभकर्ण का युद्ध राम जी के साथ चल रहा है। राम जी के बाणों के आघात से इनके शरीर से, काले शरीर से शोणित धार, रक्त का धार ऐसे बह रहा था, ऐसे शोभा पा रहा था कि जैसे कज्जल पहाड़ से गेरू की धाराएं बह रही हो। और ये बड़ा जो विकल हो गया, इनके विकल देखकर भालू कपियों का साहस भी कुछ बढ़ गया। इसलिए ये उनके पास दौड़े। भालू कपियों ने कुंभकर्ण के पास दौड़े, तो उनको दौड़ते आते हुए देखकर कुंभकर्ण ने बहुत हंसा और विराट गर्जन करके सब बानर भालुओं को कोटि कोटि धरी पकड़कर इनको भूमि में पटक पटक पर मारने लगा। शोणित स्रवत, शोणित रक्त, शोणित स्रवत सोहतन कारे, कारे अर्थात काले शरीर, शोणित स्रवत सोहतन कारे, जनुक जलगिरी गेरु पनारे, विकल बिलोकी भालू कपि धाए, बिहसा जवगी निकट कपि आए, महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गही कीस, कोटि कोटि गही कीस, मही पटकई गजराज इव, मही पटकई गजराज इव, शपथ करही दस शीस, मही पटकई गजराज इव, शपथ करही दस शीस। इसका भाव सुनिए। देखिए, पहले कुंभकर्ण जब आ रहा था तब वज्राघात समान नाद कर रहा था, गर्जा वज्राघात समान। तो दूसरी बार इनको सिंहनाद करना तो कहा गया।
किय मृगनायक नाद गंभीरा। मृगनायक सिंह के गर्जन। और यहाँ गजराज के गर्जन करता है। जो गजराज का रब महीपट कही गजराज, अर्थात वज्र का गर्जन से सिंह का गर्जन कम है, और सिंह से गजराज का गर्जन भी कम है। अर्थात ये सिंह से ये गजराज हो गया। अर्थात सिंह जो मर्दने वाले थे, अभी कुंभकर्ण मर्द जाने वाले हो गया। इनका बल घट गया है, अर्थात इनका बल घट गया है। अब देखा गया कि कुंभकर्ण बंदर को खा नहीं सकता। खाते ही निसरी पर ही मुख नासिका के बाट, कान और नाक के जो बाट से ये निकल जाते हैं और बच जाते हैं। मुख में डालते ही ये नाक कान के रास्ते से निकल आते हैं, निकल आकर भागते हैं। इसीलिए दूसरी रास्ता निकला। नहीं, ऐसा इनको वध नहीं किया जा सकता। तो दूसरा रास्ता क्या है कि इन बानरों को घुमा घुमा कर जमीन में पटक दिया। जैसे गजराज किसी को घुमा घुमा कर जमीन में पटक देता है, और ये अगर ऐसा गजराज करता तो कोई नहीं बच सकता। वैसे कुंभकर्ण का यहाँ गजराज का उपमा दिया गया है। ये गजराज जैसे मही पटक कहीं गजराज ही हो, गजराज के मत्तहस्ती के समान ये पटक पटक मारने लगा। और रावण के शपथ तो करता है कि तुम लोगों में से किसी को भी मैं जीता न छोड़ूंगी। मैं रावण का शपथ देकर कहता हूं। ऐसा कहकर कुंभकर्ण रावण भक्ति दिखाया। तो बानर और भालुओं को उनके जो जूथ वहां से अभी तो भागे जाते हैं। जैसे भेड़ों के झुंड, जो भेड़ियों को देखकर जैसे भागते हैं, ऐसे ये भाग गए। हनुमान नाटक में जो वर्णित है, उसको देखकर भयभीत जो बानर, अर्थात कुंभकर्ण को देखकर भयभीत बानर, जीने की आशा देने वाली जो गुफाओं में प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ? जो गुफा में प्रवेश कर जाते, शायद हम बच जाए। और कुंभकर्ण के पाद के आघात से कंपायमान होकर ये आकाश में फिरते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। कोई भुजदंड के आघात से जो गिरते हुए रुधिर बमन करते हैं, और लंबी लंबी सांसों से सांस मारते हैं, और विदीर्ण होते हुए कोई कोई बानर बड़े कष्ट से, बड़े कठिन से प्राणों को धारण करके समर्थ होते हैं, नहीं तो ज्यादा मर जाते हैं। इसीलिए ये सब बानर और भालू बड़े आर्त स्वर से जो कह रहे हैं कि हे निशिचर, यह निशिचर हमारे लिए अकाल के समान है। और बानर जो कुल रूपी देश, ये बानर कुल रूपी देश में ये निशाचर अकाल होकर अब पढ़ना चाहता है। इसीलिए हे कृपा रूपी मेघ, हे खर और दूसरों के वधकारी श्री रामचंद्र जी,
हे शरणागति के दुख को हरने वाले, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, ऐसा पुकारने लगे। भागे भालू बलि मुख जोता, भागे भालू बलि मुख जोता, ब्रुक बिलो की ब्रुक भेड़िया, ब्रुक बिलो की जिमी में सबरू था, चले भागी कपि भालू भवानी, चले भागी कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरत वाणी। शंकर भगवान जी कहते हैं, ऐसे भागते हैं, यह निशिचर दुकाल सम अहई, कपि कुल देश पर न बचहु, कृपा बारिधर कृपा बारिधर राम खरारी, कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। दुकाल जो कहा गया, दुकाल अर्थात दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष क्यों कहा जाता है? दुर्भिक्ष पड़ने पर सभी को खाद्याभाव है, इसीलिए कोई किसी को भिक्षा नहीं देता। दुर्भिक्ष अर्थात भिक्षा का अभाव हो जाता है। ऐसे कली युग में बार बार दुकाल पड़ता है, दुर्भिक्ष पड़ता है। ऐसा गोस्वामी जी ने कली युग वर्णन में उत्तरकांड में लिखा है। कली बारही बार दुकाल पड़े, कली बारही बार दुकाल पड़े। दुकाल पड़ने से बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, कली बारही बार दुकाल पड़ी। अकाल जो पड़ता है ये किसी देश के ऊपर पड़ता है, अर्थात यहाँ कपियों का देश है, यहाँ कपियों का देश है और कुंभकर्ण दुकाल है। अर्थात इस कुंभकर्ण रूपी दुकाल से हमारे वानर वंश निपात हो जाने वाला है। तो दुकाल से रक्षा करने के लिए, रक्षा पाने के लिए मेघ चाहिए। तो मेघ जब जल बरसता है तब यह दुकाल नष्ट होता है। अतः कपियों बोलते हैं, हे प्रभु आप भी एक मेघ है, आप भी एक मेघ है, आप में भी जल भरा हुआ है, नीलवर्णं शुभांगं, आप में भी जल भरा है। तो कैसे जल भरा है? ना कृपा के जल भरा है, इसीलिए आपका नाम कृपा बारिधर। बारिधर अर्थात मेघ, आप तो कृपा बारिधर है। तो हमारे देशी ये कपियों के ऊपर अर्थात हमारे जो कपि कुल देश में वर्षा कीजिए, ऐसा वर्षा, वो कृपा का वर्षा कीजिए। कितना सुंदर बात। आप जो कृपा जल वृष्टि करके हमें बचाइए। और इसलिए कपियों ने कहते हैं
कृपावारिधर राम खरारी। पाहि पाहि शरणागत, पाहि पाहि प्रणतारतिहारी। कृपावारिधर राम खरारी। जब बानर और भालुओं से करुणा युक्त वचन प्रभु सुने, तब ये धनुष बाण को सुधारने लगे। धनुष बाण को सुधार कर चले और महाबलवान श्री रामचंद्र जी ने सेना को, बानर सेना को अपने पीछे कर दिया। पहले ये आगे आगे चल रहे थे और राम जी जो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब ये बोले नहीं, अब तुम हमारे जो पीछे रह जाओ, मैं आगे चलता हूं। और क्रोध सहित श्री रामचंद्र जी ने आगे बढ़ा धनुबाण धारण करके। सकरुण वचन सुनत भगवान। सकरुण करुणायुक्त वचन, सकरुण वचन सुनत भगवान। चले सुधारी सरासन बाण, सरासन उदंड, चले सुधारी सरासन बाण। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। इस प्रसंग में आप देखिए, जब तक मनुष्य को अपने जो पुरुषार्थ का बल का भरोसा रहता है, तब तक प्रभु उनकी रक्षा न करते। और जब प्रभु के ऊपर संपूर्ण भरोसा में रहता है, तब ये स्वयं उनके सहायक बन जाते हैं। अपने बढ़कर जो भरोसा करता है उनको प्रभु रक्षा नहीं करते। जो प्रभु के बल पर भरोसा करता है उनको प्रभु सहायक बन जाते। देखिए अभी जो युद्ध हुआ, कुंभकर्ण आते जब सुना, तब सब वानर अपने उत्साह के सहित अपने अपने बल पर दौड़े। जो लिखा गया है, इतना कपि न सुना जब काना, इतना कपि न सुना जब काना। किलकिलाई धाये बलवाना, इनको बलवान कहा गया, इसीलिए इनके बल पर भरोसा करके ये कुंभकर्ण के ऊपर दौड़े। पर जब अंगलादि कपि को ये मूर्छित कर दिया और सुग्रीव को ये काख में दबा कर ले गया कुंभकर्ण, तब प्रभु सहायक हुए, तभी भी सहायक नहीं हुए। देखिए, अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, काखदापि कपिराज कहूँ चला अमित बल सीम। कारण तभी भी भगवान ने साहाय्य नहीं किया था। कारण कुंभकर्ण जब लेकर सुग्रीव को ये कांख में दबा कर ले रहा था, तब सुग्रीवन के जब मूर्छा बीत गया, तभी उठकर उनका नाक कान काट लिए और ये फिर लौट कर आया।
और तो बानर और भालुओं ने जय जयकार करके चले। जय जय रघु जय 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 रघुवंशमणि धाये कपि देहु। तो तब भी इनके बल पर भरोसा था। और जब कुंभकर्ण ने कपि के फौज को विदारण कर दिया, कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनि धाये रजनी चरधारी। उस पर रावण ने भी कुछ बलवान सैन्य को भी भेजा कुंभकर्ण को सहायता करने के लिए। तब जब ये कपि सैन्यों को विदारण करने लगा तो प्रभु उनके विकलता को लक्ष्य करके सुग्रीव विभीषण और लक्ष्मण अनुज को सेना को संभालने के लिए जो कहते हैं, सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे उसेन मैं देखूं खलबल दलगी। उस खल के दल और बल को मैं देखता हूं। कुंभकर्ण के बोले ए राजीव नयन। और तीसरी बार कुंभकर्ण के व्याकुल होने पर बानर जो थे अपने अपने बल के पर धाए। और विकल बिलो की भालू कपि धाई। इनके विकलता देखकर भालू कपि धाई। तब कुंभकर्ण सबको पटक पटक पर मारा। मही पटकई गजराज इव शपथ करही 10 शीश। पर प्रभु देखते रहे, रक्षा न की। पर जब ये अपना पुरुषार्थ का बल को भरोसा छोड़कर प्रभु के शरण में गए कि और कहे कि क्या कहे, रूपा मारी धर राम खरारी पाही पाही प्रणतारती। तब प्रभु ने उनके रक्षा की, सेना को पीछे कर दिया और स्वयं आगे चले। राम सेन निज पाछे घाली चले सकोप महाबलशाली। श्री राम जी ने धनुष खींचकर उस पर 100 बाण चलाए। कितना बाण? 100 बाण चलाए। ये तीर छूटकर कुंभकर्ण के शरीर में समा गए और बाणों के लगते ही वह क्रोध से भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगा और पृथ्वी भी हिलने लगा। उससे ये एक पर्वत को उखाड़ कर दिया और पर्वत हाथ में, दाहिने हाथ में पकड़कर रघुकुलमणि श्री राम जी के उसने पकड़कर आया। तो रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी ने उसकी ये भुजा को काट दिया। तब वह उनको काट देने पर ये पर्वत को फिर बाएं हाथ में पकड़ लिया और धावा। तो ये बाएं हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा प्रभु, वह बाएं भुजा भी काट डाले। खैची धनुष सर सत संधाने छुटे तीर शरीर समाने
लागत सर धाबारी सभरा कुधर डगमगत, कुधर अर्थात पर्वत डगमग आने लगा, कुधर डगमगत डोलती धरा लीन एक तेही शैल उपाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी धावा वाम बाहु गिरिधारी प्रभु सौ भुजा काटी मही पारी। भुजाओं के काटे जाने पर वह दुष्ट कैसे दिख रहा था, कैसे शोभित हो रहा था, जैसे एक पक्षहीन होने पर मंदर, जैसे पक्षहीन होने पर मंदर पर्वत शोभित हो। उसने बड़ी रौद्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो यह त्रैलोक को ग्रसना चाहता है। अत्यंत घोर चित्कार करके और विराट मुंह को फैलाकर ये दौड़ा राम जी की ओर। आकाश में सिद्ध और देवता यह देखकर डरकर हाहाकार पुकारने लगे। काटे भुजा सोखल केसा पक्षहीन मंदर गिरि जैसा उग्र विलोकनी प्रभु ही विलोकी उग्र विलोकनी प्रभु ही विलोका ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका करी चिक्कार घोरती धावा बदन पसारी गगन सिद्ध सुरत्रसित हा हा हेति पुकारी। जब पर्वतों के पक्ष थे, पहले सतयुग में पर्वतों का पक्ष था, तब ये उड़ा करते थे, जिससे सृष्टि में विघ्न और उत्पात की भय भी रहता था। और इंद्र देवता ने उनके ये पक्ष को काट डाले, तब से ये पर्वत अचल हो गए, इसीलिए पर्वत का नाम अचल भी हो गया और उड़ नहीं पाया। अचल हो गए और उनकी हानि पहुंचाने की सामर्थ्य और नहीं रहा गया, अतः ये अब शोभित भी है। वैसे ही कुंभकर्ण हाथ कट जाने से, कुंभकर्ण तो पर्वताकार था और उनका हाथ को अगर हम जो पक्ष मानते हैं तो ये इनका हाथ कट गया, अर्थात इनका पक्ष कट गया। और इसमें भी पर्वत के जैसे और पुरुषार्थ भी न रहा, ये अचल हो गया और कपिदल का की हानि न पहुंचा सकेगी। पर यह कुंभकर्ण भुजाहीन होने पर, पर्वत ने पक्षहीन हो पर ये अचल हो गए, लेकिन कुंभकर्ण अचल नहीं हुआ। इनका भुजा कटने पर भी ये अचल नहीं हुआ, ये दौड़ सकता है। अतः दौड़कर ये मुख फैलाकर आता है, मानो त्रैलोक सहित त्रैलोक्याधिपति श्री रामचंद्र जी को भी ये ग्रसने चाहता है। तो इनके दौड़ते हुए आए देखकर दयासागर श्री रघुनाथ जी ने देवताओं को भयभीत जानकर
धनुष को कान पर्यंत खींचा तथा निशिचर के मुख में जो आकर के मुख फैलाकर जो आ रहा था, इनके मुख में सब बाण भर दिया। धनुष में बाण निकालकर उनको ये मुख में जो बाण भर दिया, और ये बोल नहीं पाया कि चित्कार भी नहीं कर पाया। तो बाण से भर दिया तब भी निशिचर पृथ्वी पर नहीं गिरता है। बाणों से मुख भरा हुआ वह प्रभु के आगे इस प्रकार दौड़े मानो सजीव जीवंत सहित काल रूपी तर्कस बतूनी, ये काल रूपी तर्कस दौड़कर आ रहा है। तो प्रभु ने कोप करके तीव्र बाण लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ले सियावर रामचंद्र की। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण पर्यंत सरासन तान्यो। विशिख बाण, सर को विशिख कहते हैं। विशिख निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। सरनी भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। सजीव जनु धावा, तब प्रभु कोपी तीव्र सरलीना। धरते भिन्न तासु शिर कीना, धरते भिन्न तासु शिर कीना। प्रभु के बाण काल के समान है, जो लिखा गया है। सत्य संध छाड़े सरल ख्या, काल सर्प जनु चले सपख्या। ये काल के समान है, और प्रभु के सर भी, बाण भी काल के समान है, और उनका कोदंड भी काल के समान है। जो लंका कांड में पहले वंदना प्रश्न में लिखा गया है कि लवनी में स परमाणु जुग, बरस कल्प सर चंड। भजसी नमन तेहि राम को, काल जासु को दंड, काल जासु को दंड। तो प्रभु के बाणों से भरा हुआ है, इनका मुख प्रभु के बाणों से भरा हुआ है। अतः उसे बाण कहाँ भरा जाता है? तर्कस में। तो प्रभु के बाण इनके मुख में भरा है, इसीलिए उनको एक तर्कस कहा गया। तर्कस में प्रभु का बाण भरे हुए हैं, जिससे बाण भरे हैं। और प्राणयुक्त तर्कस का ये प्राण नहीं होता है, ये दौड़ नहीं सकता। लेकिन ये जो कुंभकर्ण का मुख को जो तर्कस कहा गया, ये जो प्राणयुक्त है, इसलिए एक प्राणयुक्त तर्कस प्रभु की ओर दौड़ रहा है। इसलिए कहा गया सरनी भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। काल त्रोण सजीव होकर प्रभु की ओर आता है। यह सिर, और प्रभु ने इनका सिर को
धड़ से अलग कर दिया और यह सिर रावण के आगे जाकर गिरा। उसको देखकर रावण ऐसे व्याकुल हो गया जैसा सर्प मणि के छूट जाने से व्याकुल हो जाता है, ऐसे व्याकुल हो गया। उसका प्रचंड धड़ बड़े वेग से दौड़ता है रणभूमि में, जिससे पृथ्वी धसी जाती है। तो प्रभु ने उसे काटकर, धड़ को काटकर दो खंड कर दिया। तो दो खंड अब पृथ्वी में गिरता है। तो कैसे गिरता है? अपने नीचे बानर, रीछो और निशाचर जो भी है, इनको दबाते हुए ये दोनों टुकड़े ऐसे गिरे जैसे आकाश से दो पर्वत गिरे हो। उसका तेज प्राण चला गया, उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर सुर मुनि जो आकाश में युद्ध देख रहे थे, ये आश्चर्य हो गए। ऐसा पापी को, कुंभकर्ण से पापी को भी प्रभु ने परम पद दे दिया, ये प्रभु में लीन हो गया। सो सिर परे दशानन आगे, विकल भये जिमी फनी मनी त्यागे। धरनी धसे इधर धाव प्रचंडा, तब प्रभु हति तब प्रभु काटी की न दोई खंडा। परे भूमि जिमी नभते भूधर, हेठ दाबी कपि भालू निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समान, तासु तेज प्रभु बदन समान। सुर मुनि सब ही अचंभव माना। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कुंभकर्ण का उद्धार हो गया। आज यहाँ विश्राम है। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।